नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लगभग कंप्लीट करने के कगार पर पहुंच चुके हैं और उसी टॉपिकों के अंदर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिकों के रूप में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भारतीय संविधान राष्ट्र के मार्गदर्शक उद्देश्य के रूप में कार्य करता है और यह रूपरेखा प्रदान करता है मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में। संविधान का उद्देश्य भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में दिखाई देता है, जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और भी संविधान में अंतर्निहित मुख्य सिद्धांत। फिर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना और संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। संविधान भारतीय संविधान के परिचयात्मक कथन के रूप में कार्य करती है, अर्थात एक आइडेंटिटी है और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है संविधान का, जिसका उद्देश्य संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। संविधान की प्रस्तावना हमारी स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो आप ये विशेषताएं देखेंगे कि भारत कैसा है कि संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे भारत का स्वरूप कैसा है। फिर हम सब प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में हमारे सामने बात की गई है न्याय की, और न्याय के रूप में 3 प्रकार के न्याय की स्थापना की है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की है। और वहीं प्रस्तावना के अंदर समानता की भी बात की गई है, जिसमें अवसर की समानता महत्वपूर्ण है। फिर हम फेटर्निटी की बात करें तो फेटर्निटी की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी फेटर्निटी को अर्थात बंधुता को बढ़ाने के लिए भी बात की गई है हमारे संविधान के प्रस्तावना के अंदर। और इक्वलिटी की बात करें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दोनों के हमारे पास स्थापना की गई है। हमारे आप देखेंगे, ये देखिए प्रस्तावना। अब फिर हम प्रस्तावना के कुछ की पॉइंट्स देख ले तो देखिए आपको क्या पता चलता है। सबसे पहले संप्रभु। संप्रभु का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र और मुक्त देश है, या इसका किसी भी अन्य कंट्री का इस पर कंट्रोल नहीं है, किसी भी बाहरी प्राधिकरण इसके नियंत्रण के अधीन नहीं है। अर्थात इसका निहितार्थ अर्थात हम बात करें इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्वयं के कानून और नीतियां बना सकता है। इस पर किसी का दबाव नहीं होगा। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ समाजवादी। ठीक है, फिर समाजवादी के अर्थ की बात करते हो सामाजिक और आर्थिक समानताओं के विचार को शामिल करता है। ठीक है, अब इसके निहितार्थ की बात करें इम्प्लीकेशंस की, सरकार धन की असमानताओं को कम करने के लिए और संसाधनों का उचित विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे संबंधित नीतियां बना सकती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के लिए। अब जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। अर्थात भारत हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली कोई इसका रिलीजन नहीं है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये धर्म न्यूट्रल है। और इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सभी धर्मों के साथ भारत में समान व्यवहार किया जाता है और व्यक्ति अपनी पसंद से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। लोकतांत्रिक की बात करें डेमोक्रेटिक की, तो उसका मीनिंग होता है सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, और इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो लोगों की इच्छा पर आधारित सरकार की प्रणाली सुनिश्चित की जाती है और जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष कानून का शासन, साथ ही साथ व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल होती है। अब हम गणतंत्र की बात करें, रिपब्लिक अर्थात, तो गणतंत्र का मतलब है कि राज्य का जो मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अब निहितार्थ की अर्थात इम्प्लीकेशंस की बात करें तो भारत के अंदर जो भारत का राष्ट्रपति अर्थात सर्वोच्च पद है वो निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अब भारतीय प्रस्तावना की एक और विशेषता की बात करें तो न्याय। इसके अंदर सामाजिक न्याय की बात की गई है, अर्थात सोशल जस्टिस की, अर्थात समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए तथा अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाता है।
अब आर्थिक न्याय की बात करें तो धन और आर्थिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए समान राजनीतिक अधिकार और अवसर प्रदान करता है। तो ये हमारा था अ, प्रस्तावना की विशेषताओं में, और प्रस्तावना की विशेषताओं में हम एक चीज और पढ़ेंगे। हमारे प्रस्तावना में कहा गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमें हमारा संविधान गारंटी देता है। अब विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, अर्थात धर्म की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के पालन करने का जो अधिकार है, ये किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान करने का, या हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को जो मान सकते हैं, वह भी हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। समानता की बात करें तो समानता, इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, समानता प्रदान करता है स्थिति और अवसरों की। जाति, पंथ, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। कानूनों का समान संरक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों के तहत सभी व्यक्ति समान व्यवहार किए जाए। फिर हम बात करें फ्रेटर्निटी की अर्थात बंधुता की, व्यक्ति की गरिमा, इंडिविजुअल डिग्निटी अर्थात व्यक्ति की गरिमा और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुनिश्चितता करता है तथा राष्ट्र के लोगों के मध्य भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक कदम भी ये प्रस्तुत करता है। देश की क्षेत्रीय एकता और भावनात्मक एकता को भी सुनिश्चित करने के लिए भी ये प्रावधान करता है। तो हमारी ये थी प्रस्तावना के अंदर हमारे संविधान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने विस्तृत रूप से पढ़े हैं, और ये हमारे मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हमारे क्या उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं। मौलिक अधिकारों के भाग 3 की बात करें तो इसमें राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ व्यक्ति को स्वतंत्रता और उसके स्वयं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थितियां प्रदान करता है, जो राज्य के हनन को रोक सकती है, या राज्य द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर, उसे रोका जा सकता है। अधिकारों में शामिल है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का शोषण से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, ऐसे कई शैक्षणिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। जब हम राज्य के नीति निर्देशक अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर भाग 4 के अंदर, तो इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक कल्याण के उद्देश्य से नीतियां बनाना और उनमें सरकार का मार्गदर्शन करना। अब इनके प्रिंसिपल्स की बात करें तो आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए सुरक्षा, साथ ही साथ हम शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक और श्रमिकों की जीविका के लिए मजदूरी सुनिश्चित करना, जैसे कई प्रावधान है जो हमारे राज्य की रूपरेखा निर्धारित करते हैं और राज्य में कल्याण बढ़ाने का कार्य करते हैं। जब हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4(1) के अंदर दिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज के उद्देश्य की बात करें तो नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों को याद दिलाना और संवैधानिक कर्तव्य वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है संविधान का सम्मान करना, सद्भावना को बढ़ाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास करना। जब हम बात करें अन्य प्रावधानों की, तो संघीय संरचना केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण के साथ साथ संघीय प्रणाली की भी स्थापना करता है, जो हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जब हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और हमारे संविधान के अभिभावक के रूप में हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हमारे संविधान में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी किए गए हैं, जो संकट के समय राष्ट्र की एकता, अखंडता की सुरक्षा के साथ साथ हमारे राष्ट्र को एक मजबूत ढांचा भी प्रदान करता है। अब हम कंक्लूजन के बात करें तो भारतीय संविधान का उद्देश्य इसके निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और लोकतांत्रिक चरित्र को सुनिश्चित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण करना, जिसमें व्यक्ति अपना चहुमुखी रूप से विकास कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आशा करते हैं कि आपको आगे आने वाले वीडियोस भी मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आपको ज़्यादा समस्या ना हो।